अफोर्ड कर सके। हमें बिल्कुल हुआ है, इफेक्ट हुआ है, लेकिन लोग फिर भी समहाउ आते हैं, लेते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। तो जब उनको पता चलता है कि इस तरह और बाहर की अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि हमें ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जो हलाल नहीं है, तो बड़े सरप्राइज होते हैं, बहुत एस्टॉनिश होते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि हम भी हलाल चीज़ें खाएं। तो ये बताइए कि आपने इस मौजू पर बात की है कि पाकिस्तान ही नहीं बाकी भी जितने मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पर जो वाइटामिन्स हैं वो नॉट नेसेसरली दे हैव ऑल हलाल इंग्रेडिएंट्स इन इट। जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अवेयरनेस के लिए? क्या आप लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए? असल में जी अभी पाकिस्तान में जून या जुलाई में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ अली गिलानी ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भी हलाल बिजनेस में compete करना चाहिए, पाकिस्तान बिजनेसेस को। और मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ, बल्कि जो आदमी इस हलाल चीज़ को प्रमोट कर रहा है, मैंने उसको खुद लिखा भी है और मैंने वॉलंटियर भी किया है कि HNC हम आपको किस किस्म की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनका एक जो प्लान है वो ये है कि वो पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में हलाल वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें मैंने वॉलंटियर किया है कि मैं खुद आके हेल्प कर सकता हूँ फ्रॉम फार्मास्यूटिकल स्टैंड पॉइंट कि हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हलाल वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। और पहली बार पाकिस्तान में फरवरी में हलाल एक्सपो हो रहा है, एक्सपो 2010, जिसमें मलेशिया की गवर्नमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें पाकिस्तान जो है वो $1 भी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और 2 और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको प्रमोट कर रही हैं। इन सब चीज की शुरुआत होती है आपके अमेरिका आने पर। अमेरिका कब पहुंचे? मैं जी 1991 में अमेरिका आया था। तो पढ़ने के लिए आए थे या जॉब के इरादे से ही आए थे? मेरा जी ये एक अपना ओपिनियन था कि अगर आदमी ने कुछ भी करना है, अगर तालीम लेनी है तो सबसे अच्छी जगह से तालीम लें, अगर ट्रेनिंग करनी है तो सबसे अच्छी जगह से करें, क्योंकि मेरे नज़दीक नॉलेज इज़ पावर। हम जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना ही हम अपनी सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जिस वक्त मैंने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट किया तो मैंने ये फैसला किया था अगर मैं मेडिकल ट्रेनिंग करूँगा तो सिर्फ अमेरिका में करूँगा, कहीं और नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक अमेरिका में मेडिकल ट्रेनिंग जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी है। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तलाश में आप यूएस आए। तो उस वक्त आपका इरादा था कि अब आप यहाँ बस जाएंगे? एक्चुअली इरादा ये था कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस चला जाऊँगा और पाकिस्तान में जो भी नॉलेज लेके आए हैं इसको जो है लोगों की हेल्प कर सकें। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की, अपनी फेलोशिप ख़त्म की, कोई हालात इतने साजगार नहीं थे कि आप जाके अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू कर सकें। तो आपने जॉब की या डायरेक्टली रेसिडेंसी के बाद, प्रिपरेशन के बाद स्ट्रेट अप अपनी खुद की क्लिनिक सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया? मैंने जी जब जो ही फेलोशिप ख़त्म की तो मेरा शौक था कि मैं अगर प्रैक्टिस करूँगा तो सिर्फ ह्यूस्टन में करूँगा। वाई ह्यूस्टन? क्योंकि उसकी
दो तीन रीजंस थी। एक तो ये था कि इधर एक बहुत बड़ी मुसलमान पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है। दूसरा, इधर जो इस्लामिक एक्टिविटीज हैं, मस्जिदें हैं, इस्लामिक स्कूल्स हैं, तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। मेरे पास चॉइस थी, मैं बॉस्टन में भी रह सकता था। और तीसरा ये है कि इधर का मौसम बहुत अच्छा है, स्पेशली सर्दियों में। लाहौर की याद दिलाता है लाहौर आपको की यहाँ याद पर। दिलाता है। तो ये तीन रीजंस थी कि मैंने कहा अगर मैं आऊंगा तो सिर्फ प्रैक्टिस यहीं करूंगा। एक साल मैंने किसी के साथ काम किया था, उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपनी प्रैक्टिस शुरू की एज व्हाट? इंटरनल मेडिसिन? एज इंटरनल मेडिसिन और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। कहते हैं यहाँ पे कि आपके पास नए पेशेंट के लिए टाइम नहीं है, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। तो और अगर नया पेशेंट कोई फेलो पाकिस्तानी हो तो वो आप तक कैसे पहुंचे? असल में जी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्पेशली नए पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं या नए पेशेंट्स उनको जल्दी से जल्दी देख सकें। बहुत बार मस्जिदों में जाना होता है या रेस्टोरेंट्स में जाना होता है, बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाजू मरोड़ के 1 दिन 2 दिन के अंदर ऑफिस में आ जाते हैं। वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशली एस्पायरिंग यूथ जो इस वक्त अपने करियर के उस मोड़ पर हैं कि कोई चीज शुरू की जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए जी, मेरा मैसेज होगा कि आपको अल्लाह ने एक ऐसे मुल्क में रखा हुआ है जहां आप हर किस्म की तालीम ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हर एक को नहीं मिलती। आप जो चीज यहां करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत से बिल्कुल आप ना घबराएं, खूब मेहनत करें, और जो चीज भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक, जिस तरह पहले भी मैंने कहा, नॉलेज इज पावर। जितनी आप तालीम लेंगे उतने ही आप ऊंचे यहां जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर आमिर जहीर साहब ने। नॉलेज इज इंडीड पावर। ना चाहते हुए भी एक बार फिर हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि डॉक्टर आमिर जहीर साहब से आपकी ये मुलाकात फ्रूटफुल रही होगी और इन्होंने आपको भी इक्वली इंस्पायर किया होगा। डॉक्टर आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ साहब। चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉलेज इज पावर, यस इंडीड, व्हेन पावर कम्स इट कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। सो मेक श्योर व्हेन यू हैव द पावर यू रेंडर द रिस्पांसिबिलिटी रिस्पांसिबली। मिलेंगे आप कम्युनिटी के एक और सितारे से हमारे अगले प्रोग्राम में। भेजते रहिए हमें अपने कमेंट्स एंड सजेशन MIA@ARYdigital.tv पर, और याद रखिए, यस यू कैन डू इट टू। See you next week. Allah Hafiz.